हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर आपके सामने आ चुका है। और आज के लेक्चर में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं, होता क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम अपने मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं कैंप फॉर ऑल पर हमारा लेक्चर मोल कंसेप्ट का, जिसमें पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो हेडिंग जल्दी से डाल लीजिए, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास की बेसिकली मैं बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शुरू होने से पहले ही आपका ये टॉपिक, कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन उसका 35.5 आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अभी सिर्फ एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। 35.5 आपका एटॉमिक मास होता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपका एटॉमिक मास होता है वो किसकी वजह से होता है, कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एटम होता है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास आएगा वो मास किसकी वजह से आएगा, जो चीज़ें उस एटम में प्रेजेंट होंगी। एटम का मास, एटम में क्या प्रेजेंट है, एटम में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के एडिशन को ही हम क्या कह रहे थे, अपना एटॉमिक मास निकाल रहे थे, एटम का मास निकाल रहे थे। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है 35.5 फ्रैक्शन में आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, न्यूट्रॉन का भी एक आधा हो सकता है, डेढ़ हो सकता है, ढाई हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है? नहीं, न्यूट्रॉन होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 15 होगा, मतलब इंटीजर में होगा। या फिर प्रोटॉन होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इंटीजर में होगा। 2.5 प्रोटॉन, 2.5 न्यूट्रॉन या 3.5 न्यूट्रॉन, 3.5 प्रोटॉन, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपको ये एक्चुअल में जो दिख रहा है ना एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 35.5 जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, हमेशा इंटीजर में होते हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ झोल झाल हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से हमने नहीं निकाला है। तो क्या हुआ है, कैसे निकाला है, किस तरीके से 35.5 आ गया, इसी को समझते हैं हम पूरे लेक्चर में। और इसके अलावा और भी हम देखेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स का निकाला जाता है जिन एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होता है। मतलब कि क्लोरीन का हमने 35.5 निकाला, इसका एवरेज एटॉमिक मास आया 35.5। मतलब कि इसका ज़रूर से ज़रूर इसका क्या रहा होगा, आइसोटोप रहा होगा। और एवरेज एटॉमिक मास निकाला ही उसका जाता है जिसका आइसोटोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लिख देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास उनका निकाला जाता है जिनका एलिमेंट हैविंग आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है सर, आइसोटोप्स बता दो। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम नहीं, डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, एंड एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, आइसोटोप्स के एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1D2, 1D3। या हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन में चेक करोगे, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम। मास की बात करोगे 1, 2, 3, मास नंबर डिफरेंट, दे आर आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल और देखो, कार्बन 12, 6, कार्बन 6, 13, 6, कार्बन 14। देखो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, तो दे आर आइसोटोप्स। तो ये तो होते हैं आपके आइसोटोप्स। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डैश डैश डैश, x1 प्लस x2, ऐसे भी लिख सकते हो, डैश डैश डैश। ठीक है, अब सर A1 x1 क्या है, A2 x2 क्या है, वर्सोन क्या लिख दिया आपने। देखो ये होता ही है कि जो A1 A2 डैश डैश डैश, ये जो होता है ये मास नंबर होता है। समझते हैं इसको एक एक करके, पहले लिख देता हूँ। x1 और x2 ये जो होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका अबंडेंस। सर अबंडेंस इतना खतरनाक वर्ड, ये क्या है क्या चीज़, अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटॉप।
आइसोटोप मतलब कि एवरेज एटॉमिक मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो एवरेज एटॉमिक मास वो होगा कि जो भी मासेस के सम, जो भी आइसोटोप होगा उनके मासेस का सम और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उनका अबंडेंस। मतलब कि जैसे कि अबंडेंस मैं अभी बताता हूँ आपको अबंडेंस क्या होता है। A1 जो है जैसे मास नंबर है A1, तो इसको मास नंबर जो होगा जैसे कि मान लो कार्बन का मास नंबर 12 है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे, इसका अबंडेंस जितना भी ये मिलता है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस इसका A2 फिर X2 जितना इसका अबंडेंस होता है। अच्छा, अबंडेंस की बात करते हैं। अबंडेंस क्या होता है? अबंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो आइसोटोप है वो आपका एनवायरनमेंट में कितने परसेंटेज में मिल रहा है, दैट इज योर अबंडेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये जो कार्बन 12 है, एनवायरनमेंट में इसकी जो परसेंटेज होती है वो 98.89% के अराउंड होती है। इतनी अबंडेंस होती है, मतलब इतने अमाउंट में, इतनी परसेंटेज में हमारे एनवायरनमेंट में वो मिलता है। इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, कितने, अराउंड 1.08%। और ये तो 10⁻14 या 10⁻10 के अराउंड इस तरीके से मिलता है, तो इसको तो नेगलेक्ट ही कर देते हैं। मतलब इसको कैलकुलेशन में ऐड भी करोगे ना तो देखो इतना छोटा वैल्यू है कि कैलकुलेशन को बस डिस्टर्ब करेगा और कोई चेंज नहीं करेगा कैलकुलेशन में, बस थोड़ा मुश्किल कर देगा कैलकुलेशन को, तो इसको हटा ही देते हैं। हालांकि तीनों ही होते हैं, तीनों ही प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये अबंडेंस आपका ये मतलब होता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में वो वाला आइसोटोप। अब सोच के देखिए जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी तो एटॉमिक मास जो होगा, एवरेज एटॉमिक मास, वो उसी अबंडेंस के, मतलब उसी अबंडेंस वाले आइसोटोप के नज़दीक आएगी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं यूँ कहता हूँ कि जैसे कि एक का जो मास है वो 50 है, एक का मास है 30 है, एक का मास है 20 है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इनका एवरेज लूँगा तो एवरेज निकालने पर 50 के अराउंड ही आएगा आपका, मतलब 30 और 20 के बीच में नहीं आएगा, 30 के इधर आएगा जो भी एवरेज आएगा। एवरेज कैसे निकालते हो? इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जो भी बड़ी वैल्यू होती है ना, एवरेज एटॉमिक मास या फिर कुछ भी, उसका एवरेज जो भी होगा वो उस बड़ी वैल्यू के नज़दीक आएगी। ये तो आपको पता है, ये तो सिंपल मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो इसको निकालोगे तो कितना होता है? 30 और 50 100/3 आ जाएगा और 33.3 आ जाएगा। देखो 30 तक इधर शिफ्ट हो गया है कि नहीं, मतलब कि 50 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 20 और 30 के बीच में नहीं है। तो जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है उसी तरीके से आप निकाल भी सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। और भी कार्बन 12 का है, ठीक है। एग्जाम्पल से और इसको क्लैरिटी लाएंगे एग्जाम्पल से। तो फिलहाल इतना, आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए 1 2 3 हो गया होगा आपका। अच्छा, इसको डिफाइन करने की जरूरत है क्या? डिफाइन करने की जरूरत है? एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करना है तो कर सकते हो। क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड, या फिर एवरेज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ masses of isotopes which is multiplied by their natural abundance, ठीक है। abundance मतलब जो भी मास लोगे उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई, प्लस फिर से मास दूसरे आइसोटोप का नेचुरल अबंडेंस उससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कार्बन का ही ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं। प्रॉब्लम 1 मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन का। 12 कार्बन 6, 13 कार्बन और 6, इस तरीके से आइसोटोप है। इनकी अबंडेंस देता हूँ 98.89, जैसा कि मैंने भी बताया। हालांकि आपको अबंडेंस याद नहीं करनी है, ये पेपर में एग्जामिनर आपको देगा, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि अबंडेंस कितना मिल रहा है वो एनवायरनमेंट में। अब हम लोग कस्सी वस्सी लेके, चाकू छोरा लेके थोड़ी ना उसको खोदने वाले हैं कि हाँ भाई कार्बन मिला कि नहीं मिला, हमें नहीं देखना है, ठीक है। वो देगा, वो पहले से ही फिक्स है उसकी परसेंटेज, ठीक है। सब वो तहकीकात कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, हमें बस वैल्यू देंगे, हमको आंसर निकालना है बस। इसकी 1.08% मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? होती ही है भैया, होती ही, ठीक है। तो इसका मुझे निकालना है क्या? एवरेज एटॉमिक मास। तो सिंपल है, क्या करूंगा मैं एवरेज एटॉमिक मास करने के लिए? पहले मैं इसका क्या लूंगा? 12 × 12 इसका मास लूंगा, और इसका अबंडेंस कितना है? 98.89, प्लस में फिर लूंगा मैं 13 इसका मास, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा नेचुरल अबंडेंस 1.08, ठीक, और डिवाइड कर दूंगा 100 से। आप बोलोगे सर आपने x1 + x2 + x3 पता सोन लिखवाया था। हाँ लिखवाया था भैया। x1 x2 क्या था? x1 x2 यही तो था, अबंडेंस ही तो था, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। और ये सारी क्या है? परसेंटेज में है।
परसेंटेज हमेशा 100 में ही आती है, तो x1 x2 x3 कर लो, या फिर आप क्या कर लो सीधा 100 लिख दो, बात बराबर है। शॉर्ट टाइम बचेगा, आपको ऐड करके यही आना है, 100 ही आना है, क्योंकि आपके क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज में निकाल रहे हो, परसेंटेज में हमेशा 100 ही होता है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अभी देखो मुझे अगर मेरे को ये नहीं भी पता होता ना, मेरे को ये नहीं भी पता होता, मेरे को सिर्फ ये दे दिया होता, ये दे दिया होता और ये दे दिया होता, ये मेरे को अभी नहीं पता, इसका फॉर्मूला मैं भूल गया, सपोज करो अगर मैं इसका फॉर्मूला भूल गया, आपको ऑप्शन दे दिए 4, इसका आंसर है 12.01, 12.5, 13 या 13.5, 4 ऑप्शन दे दिए, कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, ये चेक करना कि जिसका अबंडेंस ज़्यादा है तो एवरेज एटॉमिक मास उसी के नियर लाई करेगा। अब इसको 98.8 है, इसका बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा ना दोनों का, वो 12 के अराउंड आएगा, वो 12 के अराउंड आएगा, क्योंकि एटॉमिक मास इसका हमने 12 लिखते हैं, कार्बन का 12 लिखते हैं ना, तो 12 के अराउंड ही आएगा, वो एटॉमिक मास होता है। एक्चुअल में 12.01 होता है इसका, और यही आंसर आता है इसका। सॉल्व करोगे तो 12.01 आंसर आएगा इसका, AMU। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास, सिंपल था, ठीक है। देख भी सकते हो, इसका नेचुरल अबंडेंस जो है 98.89 12 के लिए है, तो 12.01 ही आया है आपका, ठीक है। और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, और एटॉमिक मास भी किसका आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का आता है। ऐसे भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो आप, मतलब ये वाला वैल्यू आपका सही होगा। तो ऑप्शन में 12.01 जो कि इसके नियरर होगा, 98.89% अबंडेंस जिसकी ज़्यादा होगी उसके नियरर होगा, तो वो आंसर आपको टिक करना है। इसको छापेंगे, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए 1 2 3, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी में नीचे ही ले लेता हूँ। चलो 37 क्लोरीन दिया है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। 37 क्लोरीन की जो परसेंटेज होती है 25% होती है नेचर में, और 35 क्लोरीन की 75%, ठीक है। देखो मुझे तो याद है, हालांकि आपको अगर याद नहीं होगा तो कोई बात की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद नहीं करना है, ऐसे मत के 75% क्लोरीन याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर देगा। मुझे तो याद है, हो जाता है याद हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए इसकी अबंडेंस अगर मैं निकालूंगा तो एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, एवरेज एटॉमिक मास बताओ। अरे सिंपल है यार, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, इसके उठाओ 37 है, इनटू में सर इसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 25 है सर, फिर इसके 35 को उठाओ, मास को उठाओ सर, 35 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 75 है सर, ठीक है सर। अब 100 कर दो। अब देखो फिर से, अगर मान लो मैं फिर से इसको फॉर्मूला भूल जाता, अगर मैं ये पता करना होता कि एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है, अबंडेंस तो दिया होगा ना पेपर में, अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए तो अबंडेंस इसका 75 किसका ज़्यादा है, 35 का ज़्यादा है, मतलब कि एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा ना वो उसके नियरर आएगा, किसके, जिसकी अबंडेंस ज़्यादा है, उसके मास नंबर के नियरर आएगा, क्योंकि मास ही क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक मास होता ही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देख भी सकते हो 35.5 आएगा, मतलब इस वाले आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा थी, इसीलिए इसका आंसर क्या आया, 35.5 AMU। ये होता है आपका क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। और एवरेज ले क्यों रहे हैं यार, ले क्यों रहे हैं एवरेज, समझ रहे हो, एवरेज ले क्यों रहे हैं भाई, सोच के देखो। अगर मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर में आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, या फिर कार्बन भी प्रेजेंट है, कार्बन 12 भी प्रेजेंट है आपका कंटेनर में, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। अगर कंटेनर को मैं ऐसे निकालूं, कुछ भी उसमें से हाथ डालूं और निकालूं, तो मेरे को दिखेगा कार्बन 12 आ गया हाथ में। अच्छा, दोबारा से हाथ डालूं, फिर देखूंगा कार्बन 13 आ गया, दोबारा से हाथ डालूं कार्बन 14 आ गया। अब मेरा डिसाइड ये करना है यार, एटॉमिक मास क्या लूँ, एटॉमिक मास 12 लूँ, 13 लूँ या 14 लूँ, क्या लूँ एटॉमिक मास। इसीलिए हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है, कि एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो सर, जो भी आएगा वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब पूरे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसका आप क्या ले लो, 12.01 ले लो, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था, सीधा बोल देगा, सीधा ये निकालो, सीधा बोलेगा वो निकालो, फलाना निकालो, दिमाग का निकालो। अब टाइप 2 में कैसे देता है, टाइप 2 का देखना। टाइप 2 में देता है बच्चों, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, टाइप 2 में दे देगा, बोलेगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन 10.2 है। अच्छा, 10.2 एवरेज एटॉमिक मास दे दिया आपकी बात, और बोल रहा है कि 5B10 एंड 5B11 आर 2 आइसोटोप ऑफ बोरोन, आर 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। अच्छा, आइसोटोप्स दे दिया उसने, 2 आइसोटोप है, आइसोटोप्स ऑफ बोरोन, ठीक है। ये बोरोन ही है ना, ये बोरोन है, ये बोरोन है, बी का 20 बोरोन का सिंबल होता है ना, ये बोरोन है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेचुरल अबंडेंस निकालो जी उसकी, रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस, मतलब कि रिलेटिव मतलब अबंडेंस निकालो उसकी, एटॉमिक अबंडेंस निकालो, रिलेटिव
एटॉमिक नहीं, रिलेटिव अबंडेंस बोलेंगे। रिलेटिव अबंडेंस निकालो, अबंडेंस निकालो किसकी, बोरोन की, बोरोन की रिलेटिव अबंडेंस निकालो। तो सिंपल है यार, सिंपल है। हमें पता है कि अबंडेंस कितनों में से आती है। अबंडेंस हमेशा परसेंटेज में निकलती है, और परसेंटेज में निकलती है, परसेंटेज हमेशा 100 की बात करेंगे जब भी परसेंटेज की बात करेंगे। तो क्या करो, इसके पास B5 10 है और B5 11 है, इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको x मान लो, इसको 100 माइनस x मान लो, क्योंकि जो भी आएगा अबंडेंस को 100 में से आएगा। एक को x मान लिया, एक को 100 माइनस x मान लिया। अब देखो मैं फॉर्मूला भूल गया, मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया ही नहीं यार टाइम पे। पेपर में ऐसा ही होता है, पेपर में भूल जाते हो आप लोग। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि भाई ऑप्शन दे दिए ये है, ये है, ये है, कैसे पहचानोगे? अरे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 आइसोटोप दिया हुआ है, रिलेटिव अबंडेंस पूछा है, 10.2 एवरेज एटॉमिक मास दे चुका है, 10.2। और मैंने कहा था जो भी मास नंबर होता है ना, जो भी आइसोटोप का मास नंबर होता है और उसकी अबंडेंस अगर ज़्यादा होगी तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो उसके नियरर आता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो 5B10 है, ये देखो 10 है ना, 10, इसका मास नंबर 10 है, 10 है, इसके नियरर आ रहा है आपका एवरेज एटॉमिक मास। अगर मान लो इसका एक आइसोटोप होता तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 10 होता, ये 10 होता अगर एक आइसोटोप होता तो। लेकिन दो हैं तो क्या आ रहा है, 10 से कुछ इधर उधर आएगा, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं ना, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 11 के बीच में आएगा। लेकिन मैंने बताया था जिसका अबंडेंस ज़्यादा होता है उसके नियरर आता है क्या, एवरेज एटॉमिक मास। या फिर यूं कह लो दूसरी तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि जिसका एवरेज एटॉमिक मास के नियरर आएगा ना, जो ये मास नंबर के नियरर आएगा, जिसका एटॉमिक, ये जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिस मास नंबर के नियरर आएगा उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी। मतलब मैं इसको देखकर बता सकता हूँ, ये जो 10.2 है इस 10 के नियरर लाई कर रहा है, तो इस वाले का अबंडेंस ज़्यादा ही होगा, अब ऐसे से क्या होगा, अबंडेंस मोर। अब ऐसे से क्या होगा, एग्जाम में 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, जिसमें 5B10 का आपका कम दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 ऑप्शन ऐसे बनाता है, 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। फिर आपको उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया होगा, क्योंकि 2 आइसोटोप हैं तो ऊपर नीचे, एक कम एक ज़्यादा, एक दोनों का बराबर, एक दोनों का कम, इस तरीके से कुछ करके दे देगा। तो आपको अबंडेंस मोर इसका आएगा। अब देखो, अब इससे भी निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब मुझे फॉर्मूला याद आ गया अचानक से, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है ना, एक बार भूल गया, एक बार आ गया। एनीवे, तो इसको कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इसके अबंडेंस से, रिलेटिव ये है ना, रिलेटिव अबंडेंस 10 इंटू एक्स प्लस, और दूसरे का क्या है 11, 100 माइनस एक्स। और नीचे क्या लिखूंगा, 100 लिख लो, या फिर ये लिख लो x प्लस 100 माइनस एक्स, ऐसे लिख लो, x से x कट गया, 100 ही आएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना दिया हुआ है, 10.2 दिया हुआ है, इक्वल टू 10x प्लस में 1100 माइनस 11x। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस एक्स, और ये इधर जाएगा तो देखो 100 था ना, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 10.2 से। अच्छा, अब निकाल दो, उधर ले जाओ 1020 को, 1100 माइनस 1020, सिंपल है ना यार। देखो क्या आ गया, 80 आ गया, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 80 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को उधर ले जाओ, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स को उधर ले जाओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू 80 आ जाएगा। सॉल्व करोगे यही आएगा अपने में, ठीक है। x की वैल्यू 80 आ गई। अच्छा, 80 आ गई मतलब x कौन था, x तो ये था ना, 5B डाला, देखो इसका अबंडेंस ज़्यादा ही आ गया 80। मैंने कहा था अबंडेंस मोर आएगी किसकी, इसकी अबंडेंस ज़्यादा आएगी, और आ भी गई 80 आ रही है। मतलब x की अगर 80 है तो 100 माइनस एक्स की, मतलब कि 5B11 की, 5B11 का था ना, 5B11 का था ये, तो किसकी आएगी इतनी, इसकी 20 आ जाएगी। या फिर यूँ कह लो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से सिल्वर का भी आपका बन जाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे, हाइड्रोजन का बन जाएगा। तो ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया और आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर समझ में आई हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें यार। शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तो फिर समझ रहे हो ना। चलो, तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।